अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल क़य्यूम पब्लिक टेक एंड स्टडी में आप सबका वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अब्दुल क़य्यूम, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद इब्राहिम। आई लिव इन सईदपुरा, हुसैनाबाद शर्की, बहावल नगर इन पाकिस्तान। आई हैव पास माई मैट्रिक एग्जामिनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट comprehensive school Bahawal Nagar, and I have passed my inter examination from government postgraduate college Bahawal Nagar, and I have passed my graduation examination from Islamia University Bahawalpur. After that I have take admission to vocational training institute VTI Bahawal Nagar, where from I have done my computer course. So friends, ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन, और अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। 9th क्लास का चैप्टर 1 आज हम शुरू करने वाले हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम जानें कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को जानें, वो क्या चीज़ होती है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर सेज 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज इनक्लोज बाई ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। वो कहता है कि जब रियल नंबर को हम ब्रैकेट्स के अंदर मुस्ततिली तरतीब में हम देकर उसको क्लोज़ कर देते हैं तो कहते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, ए बी सी डी वगैरह। तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रीज़, इनको इंट्रीज़ बोला जाता है। और अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर रो क्या चीज़ है और कॉलम क्या चीज़ है। हम नया मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, 2 3 5 4 7 8 9 6 2, कोई भी हमने ले लिया। अब हम देखें कि इसके अंदर रो क्या चीज़ है, कॉलम क्या चीज़ है। तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल तरतीब में एंट्रीज आ रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रोज़। रो 1, रो 2, रो 3। तो अब हमें पता चल गया कि रो क्या चीज़ होती है। रो जो भी एंट्रीज हमें नज़र आती है हॉरिजेंटल वे में, ये जो लाइन हम खींचते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और जो इस तरह की लाइन खींची जाती है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो भी एंट्रीज हमें हॉरिजेंटल लाइन में नज़र आएंगी उनको हम रो कहेंगे, रो 1, रो 2, रो 3। इसी तरह कॉलम को चेक करने के लिए इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉलम क्या चीज़ होती है। जो भी एंट्रीज हमें वर्टिकल वे में नज़र आएगी उसको हम कॉलम बोलते हैं। C1, C2, C3। तो जो एंट्रीज हमें वर्टिकल वे में नज़र आती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। और इसके आगे है ऑर्डर। मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर क्या चीज़ होता है। ऑर्डर इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज and column specifies its order। के नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी है एक मैट्रिक्स के अंदर, ये हमें ऑर्डर बताता है। m/n, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m/n। जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, हम बी मैट्रिक्स लिख लिया, कोई 2 3 5 7 6 4 5 2 9, कोई भी हमने अपने पास से लिख लिया। अब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे कितना है, कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। 1 2 3, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, Let M be a matrix, then its order will be
अगर हमारे पास एक m मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर होगा m/n। और m यहाँ पर क्या चीज़ है? m है नंबर ऑफ रोज़, और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ बी लिखें। ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा? m/n। नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो पुट कर दें 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो पुट कर दें 3। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ बी ये हमारे पास 3/3 आ जाएगा। तो किसी भी कॉलम का, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम का पता होना चाहिए। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स ये क्या होते हैं? दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगे तो उनके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले कंडीशन तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है? दो। सबसे पहले ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। दूसरी कंडीशन क्या है? सेम corresponding एंट्रीज। सेम ऑर्डर एंड सेम corresponding एंट्रीज। हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो 2 5 3 9 और मैट्रिक्स बी हो 3 + 2 3 4 + 5। तो अगर हमने इनकी इक्वलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि उनकी corresponding एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे इसका corresponding ये वाला है, इसका corresponding ये वाला, इसका corresponding ये वाला है और इसका corresponding ये वाला है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि ऑर्डर इनका सेम है। दूसरे नंबर पर चेक करना है हमें इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हम चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर 1 2 1 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे। ए हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2/2। और इसका चेक कर लेते हैं हम ऑर्डर कितना है? 1 2 1 2। तो इसका भी 2/2। ऑर्डर ऑफ बी ये हमारे पास क्या है? 2/2। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। और दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्या चेक करना है? कि उनकी corresponding एंट्रीज चेक करनी है। ये देखें 2 इधर है, यहाँ भी 2 है, 5 इधर है, यहाँ भी 5 है, 2 3 × 2 5 ही होता है, 3 इधर है, 3 इधर है, 9 इधर है, ये भी 9 है। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपस में बराबर हैं, इक्वल है। दो कंडीशन आपने याद रखनी। आगे ये सवाल में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इक्वल मैट्रिक्स की, जो कंडीशन है इनको याद रखना है। हमने चेक कर लिया है तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू B। ठीक है। और आगे हम चलते हैं। एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज। वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर फाइंड करना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आप पूछोगे कि मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है? मैट्रिसेस, जब एक सिंगल मैट्रिक की बात की जाए तो वो एक मैट्रिक होता है। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो जाए तो उनको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। यानी जब एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। और जब एक हो तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम
ये चेक कर लेते हैं, इनका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। 5 6। अभी हमने ऑर्डर की डेफिनेशन भी पढ़ी है। ऑर्डर क्या चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने है, ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, ए किसके इक्वल होता है, एम बाई एन के। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ हो 2/2, क्योंकि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। तो इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये सी हमारे पास क्या है। अब हमें इसका ऑर्डर मालूम करना है, तो ऑफ सी एम बाई एन। नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज एक ही है 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास 1 2। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ सी, तो हम 1/2, तो ये 1/2 इसका ऑर्डर आ गया, क्योंकि एक रो है 2 कॉलम में, इसलिए इसका ऑर्डर क्या आ गया 1/2। तो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, ये सारे आसान है, ये आप कर ही लेंगे। चलो मैं ये एफ वाला करवा देता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखिए 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1/1। तो ये बेसिक से थे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ये हमने देखना है। तो बराबर के लिए तो हमने कंडीशन पढ़ ली थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, उसने हमें बहुत सारे दे दिए, हम लिख भी लेते हैं इनको। A3 B। अच्छा, तो ये उसने दे दिए, वो कह रहा है कि कौन कौन से आपस में बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल के लिए हम चेक करेंगे, 2 कंडीशन है हमारे पास। पहले क्या कंडीशन थी, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये सेम ऑर्डर। दूसरी कंडीशन क्या थी, सेम क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज, सेम क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज, 2 ये कंडीशन हमने पहले को देख लेना। हमने ये 3 है, यानी इसका ऑर्डर क्या 1/1। अब हम ये देखेंगे तो ये ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो इक्वल नहीं हो सकते। ये देखेंगे तो ये देखिए इसका ऑर्डर मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि इसकी एंट्रीज भी, ये 3 है, इधर भी 3 बन रहा है, हाँ ठीक है। तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू सी, A इज़ इक्वल टू सी। अब B को चेक करेंगे, B ऑर्डर क्या है इसका 1/2। हम देखेंगे किसका ऑर्डर है, तो दूसरी कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे। तो ये भी नहीं हो सकता, 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 ये हो सकता है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम, इसका भी ऑर्डर 1/2 है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। तो हम लिखेंगे B इज़ इक्वल टू I, क्योंकि इनकी एंट्रीज भी सेम है, देखें 5, ये भी 5 है। तो हम लिखेंगे B इज़ इक्वल टू I। अब आगे देखेंगे C किसके इक्वल है, ये तो हमें पहले पता है कि 1 इक्वल है। अब इसको चेक करेंगे, 5 और 3, इसका ऑर्डर है 1/2। और अब आगे देखेंगे 1/2 वाला और कौन सा आ रहा है, D किसके इक्वल आ रहा है 5 और 3, तो ये फिलहाल किसी के बराबर नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं 4, तो ये 2/2 इसका ऑर्डर है, और H का भी 2/2 है, एंट्रीज भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू H। और आगे हम F को देखते हैं, F किसके इक्वल आ रहा है 2 व 6, तो इसका ऑर्डर देखें 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। तो हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू G, F G के इक्वल है। और H किसके इक्वल है, ये देखें E के। और फिर ये किसके इक्वल है, ये भी 4 है,
ये 0 है, ये भी 6 है और ये भी 2 है, तो हम आगे लिख सकते हैं इसको जी के भी इक्वल है। आपने ये नहीं देखना कि दरमियान में ये प्लस आ रहा है तो या माइनस आ रहा है, तो ये दो एंट्री है, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए वो एक ही एंट्री गिनी जाती है, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 माइनस 1, ये 2 जवाब आता है। तो माइनस आ जाए प्लस आ जाए वो आप एक ही उसको गिनेंगे एंट्री, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज़ ना हो जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो थोड़ा करने वाला है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिसेस इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि ये आपस में दो मैट्रिक्स बराबर हैं। अब हमने पीछे इनकी शराइत पढ़ी थी ना कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हो या सेम हो। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो डैट इक्वल, कि वी नो डैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इनको बराबर रख सकते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइन लगा ली। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है। आगे चलेंगे हम, c -1 इज इक्वल टू 3। आगे चलेंगे 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। क्योंकि उसने कह दिया कि बराबर हैं तो हमने उनके मतनाज़रा अरकान को भी बराबर रख लिया। तो हम इनको अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो तो हम सी की निकाल लेंगे, और सी की होगी तो ए की निकाल लेंगे। अगर ए की होगी तो बी की निकल आएगी, बी की होगी तो ए की निकल आएगी। लेकिन इनमें से हमें अब कोई भी नहीं निकल रही। यहाँ पर चलेंगे हम, तो सी की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। देखिए सी इज़ इक्वल टू 3 + 1, क्योंकि इधर मुसावात की एक तरफ, इक्वेशन की एक तरफ कोई चीज़ प्लस हो रही तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू निकल आई। अब सी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो सी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस implies that a is equal to -4। तो a की वैल्यू आ गई -4। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, क्योंकि -4 था, दूसरी तरफ जाकर +4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b। आगे हम b इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि मुसावात की एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो ये इस तरह हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमें पता है कि 4d माइनस इधर आके हो जाएगा 2d इज इक्वल टू, ये इधर जाके 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4d - 2d तो रह गया 2d इज इक्वल टू 6, और d इज इक्वल टू 6/2। दिस implies that d इज इक्वल टू 3। तो फाइनली हमारे पास a b c d की वैल्यू
निकल आई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल क़य्यूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।